हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिशा चैनल। आज हम कक्षा 9 का हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्य सत्र बच्चे काम पर जा रहे हैं का प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1। कविता की पहली 2 पंक्तियाँ को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, जो कविता की पहली 2 पंक्तियाँ हैं उनको पढ़ना है और उसके बाद उसका चित्र अपने मस्तिष्क में इमेजिन करना है, और जो चित्र आप अपने मस्तिष्क में इमेजिन करते हो उसको यहाँ पर लिखना है। उत्तर: कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने पर हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। मन में यह विचार आते हैं कि कब इन बच्चों की यह दयनीय दशा समाप्त होगी, कब हमारा भारत सही मायनों में एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा, जहां हर एक बच्चा काम के बजाय पाठशाला यानी विद्यालय, स्कूल जहां आप पढ़ते हो, पाठशाला जाएगा और अपने सपनों को साकार करेगा। इस कविता में यह बात की गई है कि बच्चे आजकल जो गरीब बच्चे होते हैं अपने रहने के लिए, खाने पीने के लिए काम पर जाते हैं और उन्हें स्कूल जाने का भी मौका नहीं मिलता। तो कवि इसी बात को अपनी कविता में प्रकट करते हैं कि कोई भी इस परेशानी को दूर करने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं कर रहा है। प्रश्न 2। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह नहीं लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। कवि ने कविता में कहा था कि इस पंक्ति को विवरण की तरह नहीं, विवरण की तरह जैसे यहाँ पर लिखा है बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमने एक डेफिनेट लाइन ली थी, लेकिन कवि ने बोला इसको ऐसे नहीं लिखना, हमें इसको प्रश्न की तरह लिखना है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, कि ऐसी क्या आपदा आ गई, ऐसी क्या मुश्किल पड़ गई है जो बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। क्या उनके सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए, क्या उनकी सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गईं, क्या सारे मदरसों यानी विद्यालय, पोयम में ये वर्ड आया है, मदरसों का मतलब विद्यालय, जो ठह गए हैं यानी दब गए हैं, इसीलिए बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है क्या। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। कवि इसको प्रश्न की तरह पूछते हैं, तो हमें बताना है अपनी तरफ से कि कवि की दृष्टि से कवि इसको प्रश्न के रूप में क्यों पूछने के लिए कह रहे हैं। उत्तर 2। बच्चों की इस स्थिति के लिए समाज जिम्मेदार है। समाज की इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए बात को प्रश्न के रूप में ही पूछा जाना उचित होता है, क्योंकि यदि हम इन्हें विवरण की तरफ पूछते हैं तो समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, अब इससे हमको ये पता चलता है कि हमें समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत है। समाज में हर व्यक्ति अगर बच्चों को काम पर जाते हुए देखता है तो वह ये नहीं सोचता कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, वह उसके मन में यह बात आती है कि अच्छा है कि उसके बच्चे काम पर नहीं जा रहे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरण यानी कि साधन, जैसे कि आप लोग खेलते हो खिलौने, साइकिल, अपने दोस्तों के साथ, फिर टीवी देखते हो, फ़ोन चलाते हो, फ़ोनों में वीडियो देखते हो अच्छी। ठीक है, ऐसे इन बच्चों को क्यों नहीं साधन मिल पा रहे हैं। उत्तर: सामाजिक एवं आर्थिक विषमता के चलते कामगार बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। आर्थिक विषमता यानी कि इकोनॉमिक, पैसे की तंगी। ठीक है, जब जिन बच्चों के पास पैसे की तंगी होती है, उनके पास पैसे कम होते हैं, वो गरीब होते हैं, तो उनको काम पर जाना पड़ता है। कामगार बच्चे यानी कि जो बच्चे काम पर जाते हैं। प्रश्न संख्या 4। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाता देख रहा है, फिर भी किसी
को कुछ अटपटा नहीं लगता? इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, हमें यही बताना है कि अगर मनुष्य बच्चों को काम पर जाता देखता है तो उसे बुरा क्यों नहीं लगता और वो यह सोचता क्यों नहीं है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इस प्रकार की उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोग आत्म केंद्रित हो गए हैं। आत्म केंद्रित यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले। उनका सोचना है कि चलो मेरा बच्चा तो काम पर नहीं जा रहा, मैंने अभी आपको बताया था ना। दूसरा पॉइंट, लोग इसके प्रति जागरूकता नहीं दिखाते हैं। वे सोचते हैं कि यह तो सरकार की समस्या है। हर कोई व्यक्ति यही सोचता है कि अगर बच्चे ये काम पर जा रहे हैं तो ये सरकार की समस्या है, सरकार को इन्हें पैसा देना चाहिए ताकि ये बच्चे पढ़ सके, अपने सपनों को पूरा कर सके, लेकिन वह खुद कुछ करने का प्रयास नहीं करते। तीसरा पॉइंट, समाज का एक बड़ा वर्ग इन बच्चों से काम कराकर मुनाफा कमाकर अपनी जेब भर रहा है, तो वह इस बारे में क्यों सोचे। देखो बेटा, जो बच्चे काम पर जाते हैं वह कहीं ना कहीं तो काम करते ही होंगे, तो जहाँ पर वो बच्चे काम किए जाते हैं वहाँ पर उनको जो उनकी सैलरी होती है वो बहुत कम दी जाती है और उन बच्चों से उस सैलरी के मुताबिक बहुत ज़्यादा काम किया कराया जाता है। बच्चों से इतना काम कराने के बावजूद भी उनको अच्छी सैलरी नहीं दी जाती। इसलिए जब उन सेठों का, जहाँ पर बच्चे काम करते हैं, उनका काम जब निकल रहा है कम पैसों में, तो फिर वो इस समस्या को दूर करने के लिए उपाय क्यों करें, क्योंकि इससे तो उन्हीं का फ़ायदा हो रहा है। अगर वो इसे हटा देंगे तो उन्हें बड़े आदमियों को रखना पड़ेगा और फिर उन्हें जितना काम करवाएंगे उतना ही पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। बाकी के बचे हुए प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। सी यू एट नेक्स्ट वीडियो।